हेलो दोस्तों, मैं राजेश लोट आपका स्वागत करता हूं हमारे M4 स्टडी चैनल पे। आज हम कर रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन की 4th क्लास और आज की क्लास बड़े ही आसान तरीके से आपको करवाएंगे। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास देख लें। तो प्यारे दोस्त, अब ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए माँ सरस्वती का नाम लेके आज की हमारी 4th क्लास शुरू करते हैं। और 4th क्लास का क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगाते हैं। हमने क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया है कि क्या है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है? तो इस तरह के प्रश्न को देखो भाई, हम दो टाइप से निकाल के दिखा रहे हैं। एक तो आपको शॉर्ट टाइप से निकाल के दिखा रहे हैं और एक एक्स मान के कि हम लंबाई और इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि रेल की क्या दी है प्रश्न में, दो स्थिति दी है, एक तो सेकंड। तो मान लेते हैं वो रेल की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई मान लेते हैं, रेल की लंबाई मान लेते हैं हम एक्स मीटर है। तो देखो पहले तो हम इसको बेसिक से आपको करके दिखा रहे हैं कि जो 96 मीटर प्लस में एक्स है, यानी 96 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है और एक्स मीटर क्या रेल की लंबाई। ये 96 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब खुद की लंबाई को भी पार करेगी तो कितना समय लेती है, 12 सेकंड। ये क्या आ जाएगी, यहाँ से चाल आ जाएगी और दोनों स्थितियों में चाल क्या रहेगी, बराबर। तो 141 मीटर प्लस में खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है, वो 15 सेकेंड। ये भी क्या है, उसकी चाल, यानी दूरी बटे में समय क्या था, चाल। ये भी दूरी है, 96 मीटर तो क्या प्लेटफॉर्म है और x मीटर खुद की लंबाई बटे में समय, यानी सूत्र होता हमारा दूरी बराबर समय गुणा में चाल। जो हमें से निकलवाता वो बराबर की साइड में रख लेते हैं और दूसरी साइड में 2 कर लेते। जैसे हमसे समय निकलवाएगा तो समय को तो यहाँ रख लेंगे, चाल को क्या कर देंगे, इस साइड ले आएंगे तो किस में आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा दूरी में। तब देखो यहाँ भी चाल है, यहाँ भी चाल है, चाल को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे कि 96 प्लस एक्स बटे में 12 बराबर क्या है, 141 प्लस में एक्स बटे में 15। अब देखो इसको काटेंगे 4 से, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। इवन की क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो देखो क्या आएगा कि 5x और 5 की 96 से गुणा होगी तो क्या आएगा, 5 छके 30, 45 और 3 48 बराबर में 4 की 6 होगी तो 4 6 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 1 5 प्लस में 4x। अब देखो x को एक साइड कर लेते हैं और इनको एक साइड कर लेते हैं। अगर x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 5x में 4x गए तो x बराबर में 564 में से 480 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 16 में 60 गए तो 8, यानी 84। x बराबर क्या बचेगा, 84। x हमने क्या मानी है मीटर में, तो कितनी आएगी उसकी लंबाई, 84 मीटर। अब एक तो हमारा उत्तर आ गया कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई तो आ गई 84 मीटर। अब और हमें क्या निकालना है, हमें उसकी चाल निकालनी है। अब देखो यहाँ पर हमने माना ना, चाहे हम यहाँ रख के निकाल सकते हैं चाल को, चाहे हम इसमें जोन से में भी अच्छा लगेगा हम वहां से निकाल सकते हैं, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, चाल आएगी उसकी सेम। तो देखो हम यहाँ रख लेते हैं 96 प्लस में x का मान रख देते हैं 84 बटे में समय कितना, 12, यानी ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो कितने हो गए 180 मीटर बटे में 12। 180 को 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 किस में, मीटर पर सेकंड में। अब देखेंगे कि चाल ऑप्शन में किस में दिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिए, चारों के चारों ऑप्शन में। अब 15 को मीटर को, अब 15 मीटर पर सेकंड को अब घंटे में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 18 बटे में 5, और 18 से इसको काटेंगे तो नहीं, 5 से 15 को काटेंगे तो 5 3 15, 18 3 क्या होते हैं भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गया हमारा बेसिक टाइप से, कैसे कि उसकी चाल तो आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी लंबाई कितनी आ गई, 84 मीटर। ये किस ऑप्शन में है, 84 और 54 हमारे सी ऑप्शन में। तो हमारा इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 84 मीटर तो वो लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी चाल। तो हम किस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये तो हमारा बेसिक टाइप से। अब देखो शॉर्ट से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ी सी दूर जगह में आ जाएगा प्यारे दोस्तों की। देखो वो 96 मीटर को तो 12 सेकंड में पार कर रही है, यानी 96 मीटर को तो 12 सेकंड में पार कर रही है और 141 मीटर को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 में। तो देखो दूरी 96 से
कितनी अधिक है 141। देखो 96 से कितनी अधिक है 141, कितनी अधिक है 45 अधिक है। और इनका समय कितना अधिक ले रही वो 45 पार करने में 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में कितने वो पार कर रही है 3 सेकंड में वो 45 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी कर लेगी वो 15 मीटर, यानी उसकी चाल क्या जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी चाल तो आएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो यानी 15 गुणा में 18/5 और काटेंगे इसको 3 से, यानी 18, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल तो यहाँ से निकालेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी ट्रिक से हमें उसकी लंबाई निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई हमारे पास चाल क्या है 15 मीटर पर सेकंड। देखो अब एक शॉर्ट टाइप से ऐसे निकाल दें, हम यहाँ से उसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं। हम लंबाई को नीचे काट के दिखा रहे हैं कि कैसे, कि उसकी लंबाई मान लेते हैं x ही है और 96 मीटर, 96 प्लस में x यानी 96 मीटर क्या प्लेटफॉर्म बराबर में समय कितना है 12 सेकंड, और चाल हमें मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारा समय भी सेकंड में है और दूरी हमारी मीटर में, तो चाल हमें किस में रखनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, यानी 15। इनको गुणा करेंगे तो 180 बराबर क्या है 96 प्लस में x, और 96 को इस साइड लेंगे तो क्या बचेगा x बराबर 84 मीटर। तो देखो अगर शॉर्ट ट्रिक से काटते हैं तो हमें 10 से 12 सेकंड लगती हैं, और बेसिक से निकालते हैं तो हमें 20 से 25 सेकंड लगती है। जो भी बेस्ट लगे वो निकालो। हम ट्रिक वाले को अलग कलर में दिखा रहे हैं आपको। तो देखो ये ट्रिक वाला है, जल्दी से प्यारे दोस्तों कॉपी पे नोट कर लो। चलते हैं फिर अगले हमारे प्रश्न पे कि क्या हमसे पूछ रहा है और क्या कैसे हम उसको निकालेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दें। तो दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे है दोस्तों कि क्या है कि दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, यानी दोनों की दोनों कितनी कितनी लंबी है 500 मीटर, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की और विपरीत दिशाओं में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी। तो हमें इस प्रश्न में पहले तो देखो ये जो लास्ट की लाइन है यहाँ से लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही किस लाइन में है, इस लाइन में छुपा हुआ है। हमें क्या करना होगा, दो ट्रेनें हैं, एक इस साइड जा रही है तो एक इस साइड से आ रही है। मान लेते हैं ये तेज चलने वाली है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये किससे चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और इन दोनों की लंबाइयां कितनी है 500 मीटर, यानी ये भी 500 मीटर है और ये भी कितनी है 500 मीटर। तो अब ये कह रहा है कि जो धीमी गति वाली ट्रेन है, जो तेज गति वाली ट्रेन का चालक कहाँ बैठा होता है इंजन में, यानी यहाँ बैठा हुआ है। इसको ये धीमी गति वाली कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज देखना होगा कि जो इस ट्रेन की ये लंबाई है ना, ये हमारे कोई काम की नहीं है, सिर्फ हमें घुमाने के लिए दे रखा है कि कैसे भी करके ये क्वेश्चन में घूम जाए। इसकी लंबाई से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितने भी लंबे हमें तो सिर्फ अब इसी से काम है कि ये 500 मीटर की ना ये खुद की चाल को क्रॉस करेगी, क्योंकि यहाँ से जब इंजन होगा ना, यहाँ से जब इसको क्रॉस करेगा और जब तक ये दूरी न आ जाएगी, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी, और इस दूरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इनकी चालें क्या, जब ये दोनों आमी सामी से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो इनकी चाल का क्या होता है योग होता है। चाल का क्या होता है योग होता है। और चाल किलोमीटर में और दूरियां किस में है मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाल का योग करके हमें किस में बदल लेनी होगी, चाल को मीटर में। तो चाल क्या है इनकी, देखो चाल दे रखी है, एक की 45 किलोमीटर और एक की 30 किलोमीटर। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर में तो क्या कर देंगे 5/18 से गुणा। तो 5/18 से करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब बड़ी चाल से छोटी में आ रहे तो ऊपर छोटे अंक से गुणा करके भाग दे देते हैं बड़े वाले को, और जब छोटे से बड़े करेंगे तो यानी बड़े छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18 को ऊपर ले आएंगे, 5 को नीचे, यानी 18 बड़ा तो ऊपर आ जाए बड़े में जाएंगे। और जब छोटे में आ रहे हैं बड़े से तो यानी छोटा ये 5 है तो ऊपर 5 आएगा, नीचे बड़ा आएगा। तो अब देखो इसको काटेंगे, यानी 3 से काटेंगे, 3 6 के 18 और 3 से 25, 3 की 25 से गुणा करेंगे तो 75, यानी उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या आएगी 125/6 मीटर पर सेकंड।
अब देखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणा में चाल। और इसमें हमें क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि समय पूछ रहा है, तो चाल को क्या करेंगे, इस साइड लेके दूरी में भाग दे देंगे। अब दूरी हम एक ही ट्रेन की लेंगे, छोटी वाले की कितनी दी है इसने, 500 मीटर। छोटी वाले की क्यों ले रहे हैं कि आप ऐसे भी तो कह सकते हैं दो ट्रेनें आमी सामी आ रही हैं तो इनकी दूरियां जुड़ेंगी। दूरियां जब जुड़ती है, ये कहता है कि दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी। पर इसमें कह रहा है कि ये जो तेज गति वाला चालक है ना, जो तेज गति वाली ट्रेन का चालक, उसको धीमी गति वाली कितने समय में पार करेगी, नहीं कि पूरी ट्रेन को सिर्फ एक को पार करना। उसने किसको, जिसमें जो चालक बैठा, यानी चालक आगे बैठा होता है, तो सिर्फ इसी को पार करने की कह रहा है इस प्रश्न में। तो यानी इसकी दूरी कितनी है, 500 मीटर। तो 500 मीटर को चाल क्या, 125/6 गुणा बराबर क्या जाएगा, समय, क्योंकि हमने चाल को इस साइड लिया है तो किस में आ गया, भाग में, यानी 500/125 और ये 6 ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर से गुणा हो जाएगी 6 से। 125 से 500 को काटेंगे तो क्या बार कटेगा, 4 बार, और 4 की 6 से गुणा करेंगे तो 24। और समय किस में आएगा, सेकंड में। सेकंड में क्यों आएगा, दूरी हमारी मीटर में, चाल मीटर पर सेकंड में है, तो जो समय आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में। यानी तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 24 सेकंड। देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में ये आंसर है, हमारा बी ऑप्शन में सेकंड प्रश्न का आंसर है। क्या है कि जो धीमी गति वाली ट्रेन है ना, वो तेज गति वाली के चालक को कितने समय में पार कर देगी, 24 सेकंड में। तो हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरह का परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न दिखने में बहुत बड़े हैं, पर जब इनको सोल्व करते हैं तो ये चंद सेकंडों के होते हैं। सिर्फ हमें इनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्या हमसे पूछ रहा है और कैसे हम इसको निकालेंगे। बस इस चैप्टर में 2-3 चीजें ही होती हैं कि एक तो इनकी जो चाल और दूरियां होती हैं, इनका जो मात्रक होता है उनको सेम करना। क्या तो चाल मीटर पर सेकंड में पाई गया, दूरी किलोमीटर में पाई गया, दूरी किलोमीटर में तो चाल मीटर पर किलोमीटर में पाएगी, तो इनको हम चेंज करना होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार हो तो चैनल पे, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी, 3 क्लासें, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में पीछे की क्लासों के लिंक दिए हैं, वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह के मैथ में, किसी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप एसएमएस के तहत अपना प्रश्न भेज दें, हम जल्दी आपके प्रश्न का रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, क्या कह रहा है कि प्रश्न में कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई के रेलगाड़ी को जो इसके विपरीत दिशा से आ रही है, उसे कितने समय 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर लेती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो यह प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, हमें प्रश्न में क्या बताना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा पर कुछ नहीं है, प्रश्न में थोड़े से समझने की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, कि अगर प्रश्न समझ में न आए इस तरह के तो प्रश्न को 2 से 3 बार जरूर पढ़ ले। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद 60% प्रश्न वैसे ही सोल्व हो जाता है। अब कह रहा है कि ये एक ट्रेन है, मान लेते हैं एक ट्रेन इस साइड जा रही है और एक ट्रेन इस साइड जा रही है। इस साइड वाली मान लेते हैं बड़ी है और ये क्या छोटी, बड़ी छोटी से कितनी है, दुगनी, यानी मान लेते हैं इसकी लंबाई 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी x, और इसकी चाल कितनी दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय ले लेते हैं, 12 सेकंड। चाहे बड़ी क्रॉस करेगी तो भी 12 सेकंड लेगी, छोटी क्रॉस कर रही है तो भी 12 सेकंड लेगी। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इनकी लंबाइयां तो क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी दूरी तो जाएगी जुड़, और इनकी चाल भी क्या होंगी, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हैं तो इनकी चाल भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चाल जुड़ेगी तो देखो दूरी किस में मान रहे हैं, मीटर में, तो चाल किस में हो जाएगी, इनको जोड़कर हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में जोड़ेंगे। तो 42 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, 5/18 में। 5/18 से इसको चेंज काटेंगे यानी कितना आ जाएगा, 18 5 90, यानी 25 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल तो आएगी मीटर पर, 25 मीटर पर सेकंड। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणा में चाल, यानी डिस्टेंस बराबर टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितना 2x और x कितना होगा 3x बराबर जो टाइम कितना 12 सेकंड, और चाल कितनी है,
25 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो इसको काटेंगे, यानी 4 3 से 12 को काटेंगे, यानी 4 यानी 25 गुणा 4 x बराबर क्या आएगा 100 मीटर। अब 100 मीटर x का मान कितना है 100 मीटर पर, हमने बड़ी ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है 2x, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 200 मीटर। यानी ये तो आ गई बड़ी ट्रेन की लंबाई, यानी बड़ी ट्रेन 200 मीटर लंबी है। अब ये आगे कह रहा है कि जो यह ट्रेन है ना, यह एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अब देखेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या माने, प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई माननी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म की मान लेते हैं हम p है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है p मीटर है। तो अब देखो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने समय में पार कर लेगी है 45 सेकंड में। तो देखो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि दूरी क्या है 200 मीटर प्लस में प्लेटफॉर्म की, बराबर समय कितना ले रहा है 45 सेकंड, और चाल किस में हो जाएगी अब की बार किलोमीटर में ना इसकी। यहाँ देखो प्यारे दोस्तों किसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम किस में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे गुणा कर देंगे 5/18 से। अब देखो हम इसको काट देंगे 9 दूनी 18 और 9 × 45 और 2 से इसको काटेंगे तो क्या पर कटेगा 24, यानी 200 प्लस p बराबर क्या बचेगा 24 गुणा 25, 24 गुणा 25 यानी क्या आएगा 200 प्लस p बराबर 25 की 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 चौके 100 10 और 25 दूनी 50 और 10 60। तो p का मान कितना आएगा, ये 200 इस साइड आएगा तो 600 में से कटेगा यानी 400 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी 400 मीटर, और यही हमसे प्रश्न में रहा पूछ, तो हमारा किस ऑप्शन में 400 मीटर है ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए को हम क्या कर देंगे टिक। तो देखो प्यारे दोस्तों कैसे हमने इसको चेंज किया है कि 2 ट्रेनें थी, हमने 2x ही क्यों माना, क्योंकि जो बड़ी ट्रेन है वो छोटी ट्रेन से कितनी है दुगनी, और इसने क्या कहा कि जो बड़ी ट्रेन से एक उसके विपरीत दिशा से आ रही वो आधी, यानी छोटी ट्रेन है ना वो बड़ी ट्रेन की आधी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं छोटी ट्रेन से बड़ी ट्रेन की लंबाई कितनी है दुगनी। तो दुगनी हमने सीधा 2x मान लिया। अगर x मानते तो इसका आधा करना पड़ता, फिर आप यहाँ दूरी जोड़ने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती, आंसर x से भी आ जाता, वहाँ पर थोड़ी आपसे गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए हमने 2x मान लिया। और हमसे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलवा रहा था उसको हमने निकाल दिया, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई हमारी 400 मीटर। तो आप कॉपी पे नोट कर लें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि क्या है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर दूर हैं, यानी 2 स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 220 मीटर की दूरी है, 220 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो देखो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि दूरी भी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। इसको हमें समझते हुए निकाल के दिखाएंगे। इस तरह के प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कैसे कि 2 स्टेशन है, ये मान लेते हैं स्टेशन ए और बी, ये स्टेशन ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर। अब देखो ए से जो ट्रेन चलती है ना, यहाँ से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी से जो ट्रेन चलती है ए की और उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि जो ए से ट्रेन चल रही है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, उससे आध घंटे बाद बी से चलती है। तो हमें इस तरह के प्रश्नों में हम कैसे निकालेंगे कि दोनों के जो समय समान समय से चलेंगे ना, उस दूरी को क्या कर लेंगे, उस दूरी को देखकर उनकी चाल जोड़ के क्या कर देंगे भाग देंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ये इस दिशा में आ रही है बी की ओर और ये किस दिशा में आ रही है ए की ओर, यानी दोनों आमने सामने विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। तो इनकी चाल का क्या होगा योग होगा, इनकी चाल का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो अब देखो अगर ये मान लेते हैं सुबह 7 बजे चली है, सुबह 7 बजे चली है, और ये कितने बजे चलेगी आध घंटे बाद, यानी 7:30 बजे 7:30 पे चलेगी। तो अब ये देखो हमें
जब तक देखना कि 7:30 बजे तक ये दूरी कितनी तय कर लेगी। अगर ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो आध घंटे में कितनी चलेगी ये 40 किलोमीटर। अगर ये आध घंटे में 40 किलोमीटर चल रही तो 7:30 बज चुके हैं यहाँ से। अब ये यहाँ से रवाना हो चुकी है और ये यहाँ से रवाना हो चुकी है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 220 है। तो 220 में से कितना गए, 40 कम हो चुकी है, क्योंकि आध घंटे में ट्रेन ए से जो स्टेशन ए से जो चली थी ट्रेन, उसने आध घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली और 220 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 किलोमीटर। अब दूरी हमारे पास आ गई। बस यही था जो इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए था कि हम कैसे इस दूरी को मैनेज करेंगे। यानी दूरी तो अब हमारे पास कितनी आ गई, 180 किलोमीटर। और अब चाल क्या आएगी, देखो चाल क्या आएगी, यानी 80 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही है, तो दोनों क्या होंगी, जुड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर आ गई और समय निकाल लेंगे भाई हम। समय क्या होता है, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। अब देखो समय निकालना तो यहां से दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, और समय कितना है, समय में निकालना है और चाल कितनी है, 180। यानी 180 से 180 काटेंगे यानी 1, समय क्या आएगा, 1 घंटा। यानी समय बराबर क्या आ गया, 1 घंटा, यानी 1 घंटा। अब देखो जो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब यहां से 1 घंटे में दूरी ये कितना करेगी, 80। अब यहां से नहीं देखेंगे हम कि इस पॉइंट से हम नहीं देखेंगे, हम इस पॉइंट से नहीं देखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट से नहीं देख सकते क्योंकि ये तो 7 बजे चली थी और ये 7:30 बजे चली थी। पर अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, क्योंकि 7:30 यहाँ बजे थे, तो यहाँ से 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 80 किलोमीटर। और ये कितनी दूरी तय कर लेगी, यहाँ से 100 किलोमीटर। यानी ये इस स्थान पे मिलेंगी। ये दूरी 100 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, क्योंकि इसने बी से जो ट्रेन चली थी वो कितनी स्पीड पे चली थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर कर ली। तो अब ये देखना हमें कि यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी शेष बची है। यानी ये 100 है तो पीछे की कितनी बच गई, 120 किलोमीटर। अब ये ऐसे भी देख सकते हैं, अगर यहां से इसने 1 किलोमीटर में 80 किलोमीटर दूरी की है तो पीछे 40 पहले भी तय कर चुकी थी, तो कितनी आएगी, 120 किलोमीटर। और क्या पूछ रहा है ये, ए से, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। यानी वो कितना, ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो हमारे किस ऑप्शन में, 120 किलोमीटर, ऑप्शन ए में। तो हम इसका क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए। यानी जो ट्रेनें हैं वो ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों जाके मिल जाएंगी। तो जल्दी से नोट कर लें प्रश्न को समझते हुए। इसका हमें पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे एसएमएस करें और हम आपको इस क्लास की पीडीएफ से सेंड कर देंगे। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे यानी सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे यानी प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुए किस समय मिलेंगी। पीछे के जैसे प्रश्न है, पर पीछे में दूरी पूछ रही थी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से जहां से वो मिलेंगी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी, और इसमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि किस समय पर मिलेगी। अब देखेंगे वैसे के वैसा डायग्राम बनाएंगे। यानी ये प्लेटफॉर्म ए है और ये क्या है, बी। यानी 2 स्टेशन है, एक प्लेटफॉर्म ए और एक बी है, और इनकी दूरी दोनों के बीच की कितनी है, 110 किलोमीटर। पर अब ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलती है, यहाँ से कितने बजे चलती है, 7 बजे, 7 AM पे चलती है। 7 AM पे किस स्पीड से चलती है वो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इस स्थान से चलती है। और ये ट्रेन है, ये चलती है प्रातः 8 बजे यानी 8 AM पे चलती है, और इसकी स्पीड कितनी दी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या देखना है कि
इन दोनों का समय सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम समय पर इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे और फिर इनकी दोनों अगर आमने सामने से आ रही हैं तो इनकी चाल का योग कर देंगे, या फिर एक ही दिशा में ये जा रही हैं तो इनकी चाल का क्या कर देंगे, हमें अंतर कर देंगे। तो देखो ये 7 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो ए से जो ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चली थी वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। यानी मान लेते हैं 8 बज गए और 8 बजे ये यहाँ पर आ गई। जो ट्रेन ए से चली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 8 बज चुके हैं यहाँ पर 8 बज चुके हैं, तो इस स्थान पर 8 बज चुके हैं। यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय कर ली, 20 किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी शेष बच गई, हमें ये देखना पड़ेगा। यानी 20 तय कर चुकी है तो कितनी बच चुकी है, 90 किलोमीटर। अब ये भी 8 पर चल रही है और ये भी 8 पर चल, इन्होंने दोनों को कितनी दूरी तय करनी है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 90 किलोमीटर पे हमें देखना है ये कहाँ मिलेंगे और कितने बजे मिलेंगे। तब दूरी कितनी है, दूरी आएगी 90 किलोमीटर और चाल क्या होंगी, अब की बार आमने सामने से आ रही है तो चाल का क्या हो जाएगा, योग। यानी चाल हो जाएगी 20 और 25 कितने होते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी चाल होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी होगी 90 किलोमीटर। अब देखो कि जो ये है ना, इनकी दूरी किलोमीटर में 4 भी किलोमीटर प्रति घंटा में हमें कुछ चेंज नहीं करना होगा, हमें सीधा इसका क्या रखना होगा फॉर्मूला, यानी समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय, यानी दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर और समय अब हम इनको रखना फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है कि दूरी बराबर समय गुणा में चाल। हमें समय निकालना तो चाल को इस साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। यानी दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर और चाल क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आएगा, समय। अगर दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय किस में आएगा, घंटे में। यानी इस समय क्या आ गया, 2 घंटे। यानी 2 घंटे बाद दोनों मिलेंगी, 2 घंटे बाद मिलेंगी, यहाँ से 2 घंटे बाद मिलेंगे। यानी यहाँ से 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी ये, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पहुँच गई है 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, और ये 1 घंटे में 25 करी है तो 2 घंटे में कितनी कर लेगी, 50 किलोमीटर। यानी यहाँ से 2 घंटे यानी 10 बजे। यहाँ से नहीं देखेंगे हम कि यहाँ से नहीं देखेंगे कि वो कै बजे मिल रही है, यानी हम तो यहाँ से देखेंगे क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से चली थी। चाहे यहाँ से देखो, यहाँ से 2 घंटे में कितने बनेंगे, 10, और यहाँ से भी 8 से 2 कितने बनेंगे, 10। यानी वो कितने बजे मिलेंगी, 10 बजे, और वो भी सुबह, यानी 10 बजे AM पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो हमारे देखेंगे किस ऑप्शन में 10 AM है, हमारे बी ऑप्शन में क्या है, 10 AM, और बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। बस समझने की बात तो ये है कि इन दोनों की समय एक समान करना पड़ेगा, और एक समान के बाद देख रहे हैं कि आमी शामी से आ रही है, एक ही दिशा में जा रही है। आमी शामी से आ रही हैं तो क्या करेंगे, इनकी चाल का योग कर देंगे, और एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी तेज वाली में से कम वाली को घटा देंगे। एक चीज ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, अगर जो आगे है उससे पीछे वाले की अगर स्पीड तेज है तो ही वो पकड़ पाएगी, नहीं तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। चाहे उसकी दूरी कितनी ना, उसकी स्पीड चाहे कितनी भी तेज हो, चाहे पॉइंटों में भी तेज होगी तो ही पकड़ेगी। अगर सेम है तो भी नहीं पकड़ पाएगी, अगर 1.01 कम भी है तो भी वो नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा वाली में से कम वाला घटाना पड़ता है। बस ये कुछ बातें होती है इस चैप्टर से संबंधित, वो आपको बेसिक उनका नॉलेज होना चाहिए। अगर उनका अभी तक नॉलेज नहीं तो हमारी पहली क्लास देख लें, उसमें आपको अच्छे से हर चीज़ को अच्छे से अच्छे तरह से समझाए कि कैसे ये दूरियां चेंज होती हैं, कैसे हम किलोमीटर से मीटर बनाते हैं, कैसे मीटर से किलोमीटर बनाते हैं। अगर आमने सामने से ट्रेन आ रही है तो उनकी दूरियां क्यों जुड़ती हैं, उनकी चालें क्यों जुड़ती हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने इस क्वेश्चन को उतार भी लिया होगा। और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि कह रहा है कि 120 किलोमीटर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए जो इसी दिशा की, तो दोस्तों छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि 120 किलोमीटर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए जो इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर व 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है।
तो हमें क्या बताना है, बी की चाल बतानी है। और अब की बार इस प्रश्न में कहा कि इनकी दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी जिस दिशा में ए जा रही है उसी दिशा में क्या जा रही है, बी जा रही है। तो देखो पहले तो ए के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए के बारे में चाल दी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंबाई कितनी दी है ए ट्रेन की, 100 मीटर। और अब बी ट्रेन का और देख लेते क्या क्या हमें बायोडाटा दिया। बी का दिया है कि चाल हमें पूछ रहा है कि चाल इसकी क्या है, और इसकी लंबाई दी है 200 मीटर। अब देखेंगे इसकी चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं समांतर पटरियों पे। एक की लंबाई 200 मीटर है और एक की कितनी है, 100 मीटर, और एक की 100 मीटर और एक की 200 मीटर। तो इनकी लंबाई तो हमेशा चाहे समान दिशा में जाओ या विपरीत दिशा में आओ, तो अगर एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को पार करती हैं, तो इनकी लंबाई हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। इनकी लंबाइयां तो क्या होगी, जुड़ गई। अब चाल देखेंगे कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चाल का क्या होता है, हमेशा अंतर होगा। अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही थी, इनकी चाल का अंतर हो जाएगा और दूरी जुड़ेंगी। अब देखेंगे कि इनकी दूरी कितनी है, एक की 100 मीटर और एक की 200 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 300 मीटर। और अब एक की चाल 120 किलोमीटर है और एक की चाल क्या है, x किलोमीटर, यानी चाल का अंतर हो जाएगा। चाल देखेंगे किसमें आएगी, 120 माइनस एक्स, पर ये किलोमीटर में, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि हमने x को भी किलोमीटर प्रति घंटा में माना और a पहले ऑलरेडी दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी इनकी देखेंगे तो मीटर में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखो दूरी बटे में चाल बराबर क्या आएगा, समय, और समय इसने दिया कितना दिया कि 2 मिनट में पार कर जाती है, यानी समय कितना आ गया, 2 मिनट। और 2 मिनट को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 सेकंड। क्यों आएगा सेकंड, क्योंकि चाल सेकंड में है और दूरी मीटर में, तो हम मिनट नहीं रख सकते, इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो अब देखो 300 बटे में 120, यानी दूरी बटे में समय बराबर क्या आएगा, चाल, यानी 120 माइनस एक्स गुणा में 5/18। अब देखेंगे 0 से 0 कट गया और 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 5 30, और 5 से इस 5 को काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, तो 9, यानी 9 इस साइड जाएगा, तो यानी 9 बराबर क्या जाएगा, 120 माइनस एक्स। अब x इस साइड ले आते हैं और 9 को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या जाएगा, x बराबर 120 में से ये तो जाएगा घट और ये माइनस का इस साइड आ जाएगा तो प्लस का जाएगा, यानी 111 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्या जाएगी उसकी चाल, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में, और हमने x को माना भी क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल क्या जाएगी, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए में जो लिखा है 111 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, बी ऑप्शन, नहीं ऑप्शन ए है बी की चाल। तो हम किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन ए को, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही। तो अच्छे से समझ, तो ये कॉपी पे नोट करें। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे से 2 बार जरूर देख लें। अगर 2 बार आपने इस वीडियो को देख लिया, 90% तो आपको पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर बाई चांस किसी तरह से मैथ में ज़्यादा ही आपको कमजोरी है तो वीडियो को 2 बार कंटिन्यू देख ले, बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपको इनके अदर किसी क्वेश्चन में भी डाउट होता है तो आप हमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं। आपको 100% छूट है, निःशुल्क है आपके लिए। तो जल्दी से कॉपी पे नोट कर लें और चलते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन पे। देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या उसने अवेलेबल करवाया है। तो हम लगाते हैं 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है। भाई एक रेलगाड़ी ए जो मेरठ से साय 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। यानी एक रेलगाड़ी है ए जो साय 4 बजे चलकर साय 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से साय 4 बजे चलकर साय 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। अब ये देखेंगे कि इस प्रश्न में हमें न तो उनकी चाल दी है
ना उनकी दूरियां दी हैं, सिर्फ हमें इतना दिया कि ए से लेकर वो बी पर यानी गाजियाबाद से लेकर मेरठ से लेकर गाजियाबाद पे इतने समय पर चलकर इतने समय पे पूछे, गाजियाबाद से जो चलती है मेरठ आती है वो इतने समय पर चलती, इतने बजे आ जाती। अब देखेंगे कि मान लेते हैं ए पे यहाँ पर मेरठ है और यहाँ पे क्या है, गाजियाबाद। यहाँ पे है गाजियाबाद। अब देखो यहां से जो ए ट्रेन है वो चलती है 4 बजे, 4 PM पे चलती है साय, और यहां पहुंच जाती है वो 5 PM पर। और ये ट्रेन है जो बी ट्रेन, वो यहाँ से चलती है 4 बजे, दोनों यानी सेम टाइम पे चलती है। ये चलती है 4 PM पर, तो यहाँ पर कितने पर पहुंच जाती है, 5:30 PM पे। अब देखेंगे इसमें हमें दूरी क्या माने कि जो दोनों के दोनों में आए और जितने समय में चेंज कर, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में तय कर रही है ना, कम जो स्पीड जो कम समय में पूछ रही उसके हिसाब से हम दूरी मानेंगे। क्योंकि जो ट्रेन ए है ना वो कितना समय लेती है, 60 मिनट यानी 1 घंटा लेती है। 1 घंटे में देखेंगे कि उसकी क्या दूरी माने कि वो 1 घंटे में तय कर ले। मान लेते हैं ये दूरी है मेरठ से गाजियाबाद कितनी दूरी मान लेते हैं, 60 किलोमीटर। तो एक ही चाल क्या जाएगी, एक ही चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे कि बी है जो ट्रेन बी है वो 60 किलोमीटर की दूरी, यानी ये कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी, और वो 60 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पूरी करती है, 90 मिनट में। यानी 60 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में करती है, तो 1 घंटे में यानी उसकी प्रति घंटा चाल क्या जाएगी, यानी 90 मिनट में वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो वो 1 मिनट में कितनी कर लेगी, 60/90। और हमें उसकी चाल देखनी, चाल हमेशा किस में देखी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारी किलोमीटर में, तो हमें इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, बी को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 90 मिनट में अगर 60 किलोमीटर दूरी तय करती तो वो 1 मिनट में कितनी कर लेगी, 60/90। तो हमें 1 घंटे में देखना है यानी 60 मिनट में देखना, तो 60 मिनट में क्या आएगी, 60/90 गुणा में 60। अब देखें 0 से 0 काट देते हैं, 3 से काटते हैं 2, इसको 3 से इसको काटते हैं यानी 20 दूनी 40, यानी उसकी स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ आप देख भी सकते हो 60 किलोमीटर से ए ट्रेन कितने समय में दूरी तय कर लेगी, 1 घंटे में। अगर ये 40 की स्पीड से 60 किलोमीटर को कितने समय में कर लेगी, यानी 1 घंटे में 40 और बच गई 20, वो कितने में कर लेगी भी, आध घंटे यानी 1.5 घंटे में वो पूरी कर लेगी। अब ये पूछ रहा है कि वे दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब हमने देख लिया कि भाई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और एक की चाल क्या है, एक की चाल 60 है और एक की चाल कितनी है, 40, और ये आमी सामी से आ रही है। देखो एक यहाँ से इस साइड जा रही है और एक इस साइड से इस साइड आ रही है, दोनों यानी आमने सामने से विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो इनकी चाल क्या जाएगी, योग हो जाएगी। दूरी किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें कुछ चेंज नहीं करना, तो इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, यानी 60/100 और इसको काटेंगे यानी 6/10, और 6/10 को अब हम मिनट में बदलेंगे, क्योंकि ये तो हमारे घंटे में है, और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो गुणा किससे कर देंगे, 60 से, यानी 0 से 0 काट देते हैं यानी 36। यानी कितने मिनट बाद मिलेंगी वो, 4:36 बाद, यानी वो मान लेते हैं यहाँ से 4:36, तो 4:36 पे वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कितने समय पे मिलेंगे, 4:36 पे, 4:36 PM पे वो मिलेंगे। और 4:36 PM किस में, हमारे पहले ही ऑप्शन में रखा है कि 4:36 PM। इस तरह से समझते हुए हमें निकालना होगा, क्योंकि हमें इसकी लंबाई माननी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की दूरी माननी पड़ेगी। दूरी ऐसी मानेंगे कि जो कम समय में वो जो पहुंच जाती है उसी की जितना समय लेते हैं हम उसी को मान लेते हैं, या फिर ऐसा मानते हैं कि जो कम समय वाली में भी आ जाए और अधिक समय वाली में भी आ जाए। जैसे 60, एक तो ले रही है 60 मिनट और एक ले रही है 90 मिनट, और 60 को देखते हैं कि भाई जो 60 मिनट में वो जो 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 90 मिनट में जो 60 किलोमीटर करती है उसकी चाल क्या आती है, उसकी देखते हैं, तो 40 किलोमीटर आती है। ट्रेन बी है जो, और ए की ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की कितनी आ जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमने मान रखी है 60, और इनके बीच की जो दूरी है वो विपरीत दिशाओं में से आ रही है, तो इनकी चाल का क्या हो जाएगा, योग।
इनकी चाल का योग होगा तो कितना आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन 60 को 100 से भाग देते हैं तो काटते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है 36। 36 क्या आएगा हमारा समय आएगा, यानी मिनट आएगा, वो 36 मिनट बाद मिलेंगी। और जो 36 मिनट बाद मिलेंगी तो वो कितने बजे के बाद मिलेंगी, यानी 4 बजे के बाद, यानी 4:36 पे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपने उतार लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं स्क्रीन पे क्या है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखें दोस्तों की स्क्रीन पे लगा दिया। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, हमें क्या बताना, तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई बताने। जो तेज रफ्तार से चल रही है उस गाड़ी में देखो तो दोनों समांतर पटरियों पे ऐसे जा रही हैं, ये मान लेते हैं 2 समांतर पटरियां। इसमें जो तेज रफ्तार वाली ये मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पटड़ी पे जा रही है, और एक ये पटड़ी है और एक ये पटड़ी है, ये दोनों पटरियां इस पे जा रही है स्लो स्पीड यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली की स्पीड से। अब देखेंगे कि जो इस स्पीड वाली ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा, मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ है, इसको ये ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी, मान लेते हैं वो यहाँ आ गई, यानी उस व्यक्ति के जस्ट क्या आ गया, इस रेल का इंजन आ गया, यानी जो पहला डिब्बा होता वो आ गया, रेल का इंजन आ चुका है यहाँ पर इस व्यक्ति के समय। अब देखो हमें इस जो धीमी गति वाली इसकी लंबाई से हमें कुछ लेना देना नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अब इससे मतलब है, क्योंकि इसमें अगर ये मतलब होता कि भाई जो धीमी गति वाली ट्रेन को तेज वाली कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ता, कम स्पीड वाली की भी चाल हमें बहुत जरूरी होती, क्योंकि उसका भी उसमें ऐड होता। अब ये कह रहा है उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, यानी उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा, उसको तेज गति वाले कितने समय में पार कर लेगी। अब हमें तो ये देखना कि उसके मान लेते हैं वो व्यक्ति कहीं भी बैठा, आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो या बीच में बैठा हो। अब ये तेज स्पीड वाली है, वो इसको क्रॉस करेगी, तो वो खुद की दूरी को तो क्रॉस करेगी ना। जब पहला इंजन से लेकर लास्ट का डब्बा जब तक क्रॉस नहीं हो जाएगा, जब तक वो व्यक्ति इस ट्रेन को देखता रहेगा, यानी जस्ट उसकी जो विंडो होती है उसकी विंडो के में से वो ट्रेन दिखती रहेगी, जब तक लास्ट डब्बा क्रॉस नहीं होगा जब तक वो देखता रहेगा। अब दोनों एक दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या होंगी, चाल घटेंगी, तो क्या आएगा, एक 60 किलोमीटर और एक 40 किलोमीटर, तो क्या आ जाएंगी इनकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घटके कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय किस में दिया, सेकंड में दिया, तो हमें अब पता चल गया कि हमें चाल भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, यानी 20 गुणा में बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो यानी 5/18, और अब इसको काटेंगे यानी 2 से काटेंगे 9 और इसको काटेंगे 10, यानी क्या आएगी चाल 50/9 मीटर पर सेकंड। अब हमारी चाल आ गई 50/9 मीटर पर सेकंड, और दूरी हमसे कह रहा निकलवा रहा, भाई लंबी ट्रेन वाली की लंबाई निकलवा रहा है, यानी दूरी निकलवा रहा, तो क्या, और समय कितना लेता है, ये समय लेता है 18 सेकंड। और आपको पता होगा कि भाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणा में चाल। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए देखो हम कैसे निकालेंगे कि ये दिया दूरी हमें निकलवा रही, तो दूरी की तो हम दूरी रख लेते हैं, यानी दूरी बराबर समय क्या है 18 सेकंड, और चाल क्या है, चाल हमने चेंज की तो 50/9, यानी 50/9, और 50/9 से इसको काटेंगे यानी 9 दूनी 18, 2 गुणा 50 क्या जाएगा, दूरी बराबर 100 मीटर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो हमने क्या मानी है, जो लंबाई हमसे जो निकलवा रहा तेज रफ्तार वाली की, तो उसकी कितनी आ जाएगी 100 मीटर। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए क्या जाएगा 100 मीटर। इस तरह से हम समझते क्वेश्चन को निकाल लेंगे। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न। तो अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर दें कि हमने जितने भी क्वेश्चन निकलवाए आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आए। और हमारे M4th मैथ स्टडी चैनल पर पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर दें, आपको जल्दी
इस क्लास की PDF आपके नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छे से प्रश्नों से अगली क्लास में। इतने अलविदा दोस्तों।